हेलो हेलो, आवाज आ रहा ना? चलिए चलिए, है ना। चलिए, तो जो भी अंग्रेजों के पहले बहुत सारा कंपनी का निर्माण हो चुका, बहुत सारा कंपनी लग गया था। लेकिन अंग्रेज जब भारत में आया तो इसकी जनसंख्या, नगरों की संख्या घटती गई, नगरों की जनसंख्या घटती गई। इसका कारण यह हुआ कि जो उत्पादन वस्तु होते थे, उत्पादन किया जाता था, उसकी मांग में कमी होने लगा, क्योंकि प्राचीन इंडस्ट्री में जो निर्माण होता था उसकी मांग कमी होने लगा। इस कारण से यहाँ की जनसंख्या क्या हो गया, हट गया, घटने लगा, क्योंकि अंग्रेजों ने नए नए कंपनियों का निर्माण करना स्टार्ट कर दिया था। नए नए क्षेत्रीय शासकों की सत्ता केंद्र रूप में विकसित नगरीय केंद्रों के विनाश का मुख्य कारण था। क्षेत्रीय जो नगर था और वहां पे जो शासक थे उनका भी विनाश होने लगा, और जब विनाश हो गया, वो खत्म हो गया, जब खत्म हो गया तो क्या हो गया, वहां से लोग भी हटने लगे। शासकों का अंग्रेजों के हाथों हार जाना, इस प्रकार की अभिक्रिया अनन्यकरण हुआ। शासक जो थे, अंग्रेज जो था, अंग्रेज शासक, यहाँ के जो राजा थे, भारतीय राजा, वो अंग्रेजों से हारने लगे थे। और हारने के कारण क्या हुआ, वहां की जनसंख्या नष्ट होते गई, धीरे धीरे क्या हो गया, खत्म होने लगा। हम लोग को पढ़ना है चार्टर अधिनियम 1813। एक कानून के बारे में पढ़ना, 1813 का चार्टर कानून क्या था, लॉ क्या था, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। लॉर्ड वेलेजली और मार्क्स हेस्टिंग्स के आक्रामक नीतियों ने भारत की कंपनी को पकड़ में वृद्धि कर ली, लेकिन पंजाब, सिंध, नेपाल के क्षेत्र में इससे अप्रभावित हुए ही रहे। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि को लाया था। लॉर्ड वेलेजली जो नियम लाया था ना, इस कारण से कंपनियों की पकड़ में तो वृद्धि हो गई, लेकिन पंजाब, सिंध, नेपाल वाले क्षेत्र में यह क्या हो गया, अप्रभावित रहा, यहां पर कोई पकड़ नहीं बना। भारतीय राजवाड़ों के शासक अंग्रेजों के वफादार बन गए। अंग्रेजों का वफादार, जैसे अंग्रेज कहता था यहाँ के राजा वैसे करते थे। लेकिन युद्धों में होने वाले अपार व्यय की आर्थिक रूप से कंपनी की कमर तोड़ दी। युद्ध हुआ, बहुत सारा युद्ध हुआ, कंपनी का बहुत सारा नुकसान हुआ, यानी अंग्रेजों का बहुत सारा नुकसान हुआ, जिसके कारण से अंग्रेज पतन की ओर बढ़ते गए। फलतः कंपनी को ब्रिटिश संसद से आर्थिक सहायता की गुहार लगानी पड़ी। चार्टर एक्ट को कुछ अन्य तथ्यों के मुक्त, इसे देखो, बहुत सारा भारत में युद्ध हुआ, अंग्रेज और भारत में युद्ध हुआ, यानी भारतीय राजाओं और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ, जिसके कारण से अंग्रेजों यानी कंपनियों का बहुत सारा धन का विनाश हो गया। अब बहुत सारा जब धन का विनाश हुआ तो इसको तो पैसा चाहिए। ये पैसा कहां से मांग रहे थे, ब्रिटिश संसद से मांगा। ब्रिटिश अंग्रेजों की जो संसद थी ब्रिटेन में, वहां से बोला संसद से कुछ पैसे पास करवाइए, ताकि हमें क्या किया जाए, हम लोग को थोड़ा सा आर्थिक स्थिति मजबूत हो, है ना। चार्टर कानून को कुछ अन्य तत्वों के साथ मुक्त इसी पृष्ठभूमि में उतारा गया। अब क्या क्या था, कंपनी द्वारा अधिगृहित भारतीय क्षेत्र पर ब्रिटिश महारानी की सत्ता प्रभुत्व स्वीकार करना। इस चार्टर एक्ट में यह कहा गया कि जो भी भारतीय क्षेत्र हैं वो महारानी के अंतर्गत काम करेंगे, इसको स्वीकार करना होगा। महारानी कहां की, अंग्रेजों का, इंग्लैंड का। भारत में कंपनी के व्यापारिक आर्थिक को और 20 वर्षों तक बढ़ाया गया, लेकिन चाय व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर अन्य व्यापारिक गतिविधियों में कंपनी के अधिकार की समाप्ति हो गया। इस संसद में 1813 में चार्टर अधिनियम में यह पास कर दिया गया कि 20 वर्ष तक और भी कंपनी का अधिकार को बढ़ा दिया जाए, लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार में कोई प्रभावित नहीं हुआ, उसको समाप्त कर दिया गया, एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। 1813 का अधिनियम में यहाँ के जो भारत में जो कंपनी थी, वहां संसद से पास हो गया कि और भी 20 वर्ष तक आप वहां पर काम कीजिए, वहां पर शासन करो। लेकिन चाय आप लोग जानते हैं ना, चाय लेमन टी चाय जानते हैं,
चाय 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 पिए चाय। तो चाय और चीन के साथ जो था ना, ये एकाधिकार होता। एकाधिकार का मतलब सिर्फ अंग्रेज ही वहां से व्यापार कर सकते थे, चाय पर और चीन से। इसको समाप्त कर दिया गया इस एक्ट के तहत। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस अधिनियम के तहत चाय और चीन के साथ व्यापार को समाप्त कर दिया गया कंपनी का? 1813 का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1813 का किसके साथ खत्म कर दिया गया? चाइना के साथ। और चाय पिए हैं, चाय अच्छा लगता है ना। भारत में सबसे ज्यादा चाय कहाँ होता है? असम में। भारत में सबसे अधिक चाय असम। अब भारत में सबसे अधिक मसाला केरल। अब भारत में सबसे अधिक कॉफी कर्नाटक। भारत में सबसे अधिक मछली आंध्र प्रदेश। भारत में सबसे अधिक अंडा आंध्र प्रदेश। भारत में सबसे अधिक दूध उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक कपास महाराष्ट्र। भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्तर प्रदेश। याद रखिए। अब भारत में सबसे अधिक इलायची तमिलनाडु में। केरल में, केरल तमिलनाडु दोनों में होता है। इलायची दो प्रकार के आता है, देखे हैं? हाँ, एगो बड़का इलायची, एगो छोटा इलायची आता है। बड़का इलायची तो लगता है कि डालिएगा ना कुछ में तो लगेगा कि कीड़ा उड़ा डाल दिया, बड़का तेल चट्टा डाल दिया। देखे बड़का इलायची है ना, सिक्किम में होता है। छोटका उधर दक्षिण साइड में, और बड़का जो होता है सिक्किम में। सिक्किम में आप लोग जानते हैं ना कब बना था? मतलब भारत में कब शामिल हुआ, कब एक राज्य बना? 1975 में। सब याद कीजिए बच्चे, मन के सच्चे, यहां समझिए। साथ ही कंपनी द्वारा अपने अलग विशिष्ट दैनिक व्यापारिक खातों को रख रखाव करना पड़ गया, है ना। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया किस एक्ट के तहत? चार्टर एक्ट 1813। किस अधिनियम के तहत चीन के साथ एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया? चार्टर एक्ट 1813। सिंपल था ये ना जी। इधर ये नए नगरों का उदय, नए नए नगर का निर्माण हम लोग पढ़ेंगे। पुराने नगरों के पतन के पश्चात नए नगरीय क्षेत्र अस्तित्व में आना आरंभ हो गया। पुराने पुराने जो नगर थे ना वो सब समाप्त हो गए और नए नए नगरों का निर्माण होने लगा। जितने भी पुराने नगर थे वो समाप्त हो गए और नए नगरों का क्या होने लगा? निर्माण होने लगा। इन नगरों को अंग्रेजों ने अपनी आवश्यकता अनुसार बसाया। जैसे जैसे अंग्रेजों को लगा कि यहाँ प्रॉफिट होगा, इसको लाभ होगा, वैसे वैसे नगरों को बसाना स्टार्ट कर दिया। आवश्यकता के अनुसार अंग्रेजों ने बसाया, पुराने नगरों को नष्ट करके नए नगरों का निर्माण किया। साथ ही नगर निर्माण में उपनिवेशीकरण आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा कि कैसे कब्जा करेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए इसने क्या किया? बसाने का काम किया था। नए नगरों को क्यों बसाया गया? अंग्रेज अपने लाभ के कारण। क्यों बसाया गया? अपने लाभ के कारण अंग्रेजों ने बसाया था। ठीक है। प्रशासनिक व पतन नगर। पतन समझते हैं? बंदरगाह। बंदरगाह आप लोग जानते हैं इंग्लिश में पोर्ट कहा जाता है। क्या होता है बंदरगाह? जहां बड़े बड़े जहाज रुकते हैं ना उसी को बंदरगाह कहा जाता है, या पतन कहा जाता है, या गोदी भी कहते हैं इसको। ठीक है, गोदी। बोला गोदी मत समझिएगा, पापा पापा हमको गोदी उठा लो, हमको मेरठ का नान खटाई खाना, वो वाला नहीं। ये गोदी इसको कहा गया, बंदरगाह को, पतन को, या इसी गोदी कहा गया। अंग्रेजों ने मद्रास, कोलकाता, बंबई में अपने प्रशासनिक केंद्र स्थापना की और इन नगरों में प्रेसिडेंसीज नगर कहा गया। देखो समझो,
अंग्रेज सबसे पहले मद्रास, कोलकाता, बंबई में प्रशासनिक केंद्र अपना स्थापित किया और इसी को क्या कहा गया? प्रेसिडेंसी कहा गया। क्या कहा गया? प्रेसिडेंसी के नाम से जाना गया। पतन नगर होने के कारण यह नगर ब्रिटेन के लिए व्यापारिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन गया। तब बात समझिए, अंग्रेजों को यूरोप जाना है तो ट्रेन तो था नहीं उस समय। ट्रेन था उस समय? नहीं था। तो भाई जाएगा कैसे? तो शिप से जाएगा, जहाज से जाएगा, है ना, नाव से जाएगा। तो कहीं ना कहीं रोकेगा ना, रोकेगा। अब बताओ, हमने यहाँ नाव चलेगा? बिहार में बड़का बड़का नाव चलेगा जी? ऐसे व्यापार होगा? होगा छोटू बोलो? मालूम चलेगा बड़का को आएगा नलवे में फंस जाएगा, इधर गंगा जी में फंस जाएगा आके। देखे थे वो गंगा विलास वाला, जो घुमाने वाला है ना जी, फंस गया था गंगा में। इसलिए क्योंकि हमारे बिहार क्या है, ये बिहार समतल एरिया में पड़ता है, यहाँ नदी ज्यादा उफान नहीं मारती है ना। जब बाढ़ उड़ाता है या फिर बहुत ज्यादा बारिश होता है तब उफान पे आती है, ऐसे तो एकदम शांत, कोई दिक्कत नहीं। अभी नहीं कि शांत है का मतलब जाके छलांग लगा दीजिएगा तो डूबिए जाइएगा, छलांग नहीं लगाइएगा। तो अंग्रेजों ने वैसे वैसे नगरों को चुना जहां से व्यापार आसानी से कर सके। देख रहे हैं भाई, मद्रास को चुना है, तमिलनाडु वाले क्षेत्र को। मद्रास का नया नाम क्या है? चेन्नई। चेन्नई को चुना क्योंकि दक्षिण भारत से सब जितना आएगा सामान उमान लेके वो चेन्नई बंदरगाह पे जाएगा, यानी मद्रास पे जाएगा, मद्रास से लेके चल जाएगा ब्रिटेन। कोलकाता देख रहे हैं, उत्तर भारत का जितना आएगा सब सामान लेके कोलकाता से निकल जाएगा, पश्चिम से जितना आएगा मुंबई से लेके चल जाएगा, है कि नहीं? इसलिए अपने फायदे के लिए काम किया, हमने के फायदे के लिए। अरे ट्रेन भी चलाया अपने फायदा के लिए। भारत में लॉर्ड डलहौजी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने 34 किलोमीटर ये चलाया था ट्रेन अपने फायदे के लिए, ताकि जितना भी भारत का जितना भी यहाँ से जो भी कच्चे रॉ मटेरियल होंगे, कच्चे माल जो होगा ना, वो ट्रेन से लेके चल जाए एक साथ बहुत सारा। इसलिए लगाया गया था, हमनी के फायदा के लिए लगाया गया था। अरे हमनी के फायदा के लिए कुछ नहीं किया साहब, अंग्रेजवन साहब, क्या कुछ नहीं किया, लेकिन सब अपने फायदा के लिए हर चीज स्थापना की। बताइए, ये सब बनाया है अपने हमनी के लिए? ना ना, छोड़ के चल गया। तब हम लोग कहते ये देखे अंग्रेजों का पुल है जो नहीं, अरे अपना ला बनाया था पुल, ताकि भारी भारी जब वाहन लेके जाएं या ट्रेन लेके जाएं या कोई भी चीज लेके जाएं तो उसको कोई तकलीफ नहीं, मतलब गिरे नहीं। कौन उसके बाप का घर से पैसा लग रहा था? तब तो हमनी का पैसा था, है ना। पहले एकदम बना दिया, एकदम हेवी हेवी हर चीज बन जाता, पुल बना दिया, कुछ कुछ हेवी हेवी बना दिया, जल्दी गिरता नहीं था। लेकिन आज कैसे हो गया? आज सब इंजीनियर ऐसा क्या करता है, लोग बहुत सारा लोग भ्रष्ट हो गया है, जिसके कारण से कम चीज दे देता है, खत्म हो जाता, पुले गिर जाता। उद्घाटन होते गया, मंत्री जी गए उद्घाटन करने के लिए, फीता काटे, मालूम चला जैसे फीता गिरा पुल भी गिर गया। ये सब होता है, भ्रष्टाचार बहुत हो गया ना। तो ये सब प्रमुख केंद्र बनाया गया। क्वेश्चन पूछेगा प्रेसिडेंसी किसे कहते हैं? जो जिस जिस नगरों की स्थापना अंग्रेजों ने अपने लाभ के लिए किया था उसी को प्रेसिडेंसी के नाम से जाना गया। समझ में आ रहा छोटू? तुमको आ रहा है? कौन सा लेंस लगाए हो? उत्तल की अवतल? उत्तल लगाए हो? ओ, तो कौन सा दृष्टि दोष है तुमको? आ क्या? दूषित? अच्छा अच्छा, दूरदृष्टि दोष है। इसको दूर का मतलब दिखता होगा उसको, और नजदीक का नहीं दिखता। नजदीक का नहीं दिखता है? अरे तो तुमको निकट ना हो जाए तो अवतल ना लगाया होगा? कुछ बोल देता, कुछ बोल देता है, गड़बड़।
हाँ, तो हम लोग कहाँ थे, चलिए। तो प्रशासनिक उद्देश्य के लिए उपनिवेशीकरण भारत में प्रेसिडेंसी बनाई गई थी, भारत में प्रेसिडेंसी बनाया गया, जो यहाँ ब्रिटेन के व्यापारिक ठिकाने यानी फैक्ट्री, कोठी को फैक्ट्री कहा गया, ये मत समझिए, कोठी, कोठी भी इसमें कहा जाएगा, ठीक है। ठिकाने भी बताया गया, ठिकाने मतलब फैक्ट्रियां से विकसित हुई देश के विभिन्न भागों में स्थित ये नगर ब्रिटिश सत्ता केंद्रों के रूप में विकसित होते गए। कंपनियों का निर्माण किया इसने, अंग्रेजों ने कंपनियों, बहुत सारा कंपनियों का निर्माण किया, यानी कि प्रेसिडेंसी सबका प्रेसिडेंसी, यहाँ पर देखिए प्रेसिडेंसी बनाया, प्रेसिडेंसी में क्या किया, बहुत सारा कंपनी का भी निर्माण किया, ऐसा में कि नहीं। तो ये हम लोग का ये टॉपिक था। इसके बाद क्या है टॉपिक, वाणिज्यिक केंद्र, है ना। तो वाणिज्यिक केंद्र के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है, कल आपको वाणिज्यिक केंद्र के बारे में पढ़ाएंगे।